जय श्री गणेश, जय विष्णु भगवान। मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल DSSK टीवी में। दोस्तों, आप लोग के बीच एक प्राचीन कथा लेकर आया हूं। भक्ति कथा है और आप लोग इस कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा, स्किप ना करिएगा, तभी आप भक्तिमय कथा को समझ पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहता हूँ। जब जब धरती पर अत्याचार हुआ है, धर्म की हानि हुआ है, तब तब भगवान का अवतार हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कथा को आप लोग पूरा ही सुनिएगा। आपको भगवान का एक अवतार की कथा बताता हूँ और विष्णु भगवान क्यों लिए वराह अवतार। आइए दोस्तों, इस कथा को सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करिए। वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। अगर ये कहानी, ये स्टोरी, ये प्राचीन भक्तिमय कथा आपको पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए। चलिए दोस्तों, कथा को हम शुरू करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम पहुँचे। बैकुंठ में विष्णु धाम के द्वार पर भगवान के दो पार्षद जय विजय द्वारपाल के रूप में बैठे थे। इन दिन दिगंबर साधुओं को देखकर पहले तो उन्हें हंसी आ गई, फिर पूछा, आप लोग कौन हैं? ऐसे नंग ढंग यहाँ कहाँ चले आ रहे हैं? उनकी बात का सनत ने बुरा नहीं माना, क्योंकि ये द्वारपाल थे और बिना पूरी जांच पड़ताल के कैसे अंदर जाने देते। अपनी वेशभूषा पर उनके हंसने का भी बुरा नहीं माना, क्योंकि बैकुंठ जैसे वैभवशाली परिवेश में वैसे साधुओं का क्या काम। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, हम सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं। हम तो सदा इसी रूप में रहते हैं, इसीलिए हमें अंदर जाने दो। मगर जय विजय नामक द्वारपालों ने सनकादिक को अंदर नहीं जाने दिया। इससे ऋषियों को क्रोधित आ गया कि इन द्वारपालों को इतनी भी समझ नहीं कि ऋषियों साधुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्रोध में उन्होंने शाप देते हुए कहा, तुम दोनों ने देवों के साथ रहकर भी दैत्यों जैसा व्यवहार किया है, इसीलिए अगले जन्म में तुम दोनों दैत्य कुल में जन्म लोगे। द्वार पर इस विवाद को सुनकर भगवान विष्णु स्वयं बाहर आ गए और सनकादिक को आदर्श से अंदर जाने को कहा। उधर जय विजय को दुखी देख भगवान विष्णु ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने शाप की बात बताई। भगवान विष्णु ने कहा, उद्दंडता का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। असुर कुल में तुम्हारा अगला जन्म अवश्य होगा। इतनी चिंता मत करो, तुम मेरे पार्षद हो, इसीलिए इसका पुण्य भी मिलेगा। मेरे द्वारा ही तुम्हें दैत्य योनि में मुक्ति मिलेगी। सनकादिक भगवान के दर्शन कर चले गए। जय विजय की मृत्यु होने पर उनका जन्म कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से हुआ। दिति दैत्य कुलों की माता थी, अतः उसके गर्भ से जन्म लेने वाले जय विजय का नाम इस जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। उन दोनों में प्रबल आसुरी शक्ति थी। उन्होंने अपने उत्पात द्वारा आसुरी शक्ति के बल पर आसुरी राज्य स्थापित किया। उन्होंने देवलोक पर भी आक्रमण कर देवताओं को भी त्रस्त कर रखा था। उन्होंने घोषणा की कि अब से उनके राज्य के सारे यज्ञ उनके ही नाम पर होंगे। देवों को कोई यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। किसी भी देवी देवता या ईश्वर की पूजा आराधना के बजाय उनकी ही पूजा होगी। देवगण कभी यहाँ पहुँच ही न सके, इसीलिए मैं पृथ्वी को ही पाताल में पहुँचा देता हूँ। यह निश्चय कर हिरण्याक्ष आसुरी शक्ति के बल पर पृथ्वी को रसातल में ले गया। इससे सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। सृष्टि का नियम भंग होने लगा। चतुर्दिक हाहाकार मच गया। ऋषियों, मुनियों तथा देवताओं ने मिलकर विष्णु से प्रार्थना की, भगवान देखिए, इन दो महापराक्रमी असुरों ने क्या किया। देवताओं का यज्ञ भाग छीना,
पूजा पाठ, धार्मिक कर्म कांड समाप्त किए और अब तो समस्त भूमंडल को ही रसातल में ले गए। उठिए, कुछ करिए, ब्रह्मा की सृष्टि में बड़ा व्यवधान उपस्थित हो गया है। आप ऋषियों, मुनियों तथा मानवों के रहने का स्थान बनाएं। पृथ्वी जल में डूब रही है, उसके उद्धार के लिए वैकुंठ का वास छोड़कर कोई अवतार लीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं तथा ऋषियों को आश्वासन दिया, जब पृथ्वी पर पाप का भार ज्यादा हो जाता है तो उसके उद्धार के लिए मुझे अवतार लेना ही पड़ता है। आप लोग निश्चित होकर जाइए, मैं कुछ करता हूँ। देवताओं के चले जाने पर भगवान विष्णु ने नीचे देखा। पृथ्वी का ही कहीं पता नहीं, सर्वत्र जल ही जल दिख रहा था। फिर तो भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए और समुद्र में कूद पड़े। भयंकर गर्जना के साथ अपनी विशाल दहाड़ पर पृथ्वी को रखकर वे अथाह जल राशि को चीरते हुए ऊपर आ गए। पृथ्वी को समुद्र से ऊपर आते देख तथा वराह का भयंकर शब्द सुनकर हिरण्याक्ष बौखला गया कि किसने उसकी शक्ति को चुनौती दी है। वराह को देखते ही वह उसे मारने दौड़ा। उसका हर अस्त्र शस्त्र वराह के शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाता था। भगवान कुछ देर उसके प्रहार झेलते रहे और उसके क्रोध को भड़काते रहे। रूप भले ही वराह का था, पर थे तो वे परब्रह्म अनंत शक्ति भगवान विष्णु जी। उन्होंने एक झटके से हिरण्याक्ष को अपनी डाल पर उठा लिया और घुमाकर आकाश में दूर फेंक दिया। आकाश में चक्कर काटकर वह धड़ाम से पृथ्वी पर वराह के पास ही गिर पड़ा। मृणासन हिरण्याक्ष ने देखा कि वह वराह अब वराह न होकर भगवान विष्णु हैं। उसे अपना पूर्व जन्म याद हो आया। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान, पाप के शाप का आपने अंत कर दिया और अपने ही हाथों इस जन्म से मुक्ति दिलाई। मुझे तो मुक्ति मिली, पर मेरे भाई हिरण्याकश्यप का क्या होगा? उसे भी तो मुक्ति दीजिए। भगवान विष्णु हंसकर बोले, समय से पूर्व किसी के पाप का अंत नहीं होता। तुम्हारे भाई हिरण्याकश्यप के पाप का भी अंत नहीं है। तुम्हारे अंत के लिए पृथ्वी कारण बनी, उसके अंत के लिए मुझे एक और अवतार लेना पड़ेगा। तुम्हारे लिए वराह बनना पड़ा, उसके लिए नरसिंह रूप में अवतार लेकर उसका उद्धार करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के ये शब्द सुनकर हिरण्याक्ष ने बड़ी शांति से अपने प्राण त्याग दिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यह था भगवान विष्णु वराह रूप का कथा, जो बहुत प्राचीन ये कथा है। तो मेरे दोस्तों, जब किसी का पाप का घड़ा अगर भर जाता है तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। किसी न किसी कारण उसको मृत्यु आना ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कथा को आप लोग ने पूरा सुना होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब जब धरती पर अत्याचार होता है, पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धरती की रक्षा करते हैं और धर्म को बचाते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। तो मेरे दोस्तों, यह कहानी, यह कथा भगवान विष्णु वराह रूप कथा, जो शायद आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मिलते हैं अगले एक रोचक कथा लेकर आएंगे आप सभी के बीच। और जय विष्णु भगवान, जय श्री राम।